अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। जो आज की वीडियो है ये इसके अंदर सिर्फ हम इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। हम देखेंगे कि ये कानून क्या है, क्यों बनाया गया था, इसका क्या मकसद है और उसकी क्या अहमियत है। सबसे पहले तो देखें, जिस तरह नाम है इस सब्जेक्ट का, इस एक्ट का, वो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। यानी यहीं से हमें क्लियर हो गया कि इसके अंदर किस चीज़ का जिक्र है। यानी ये जो कानून है ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के बारे में बात करता है। यानी आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको किसी और को देना चाहते हो, किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, किसी को मुंतकिल करना चाहते हो, आप अपनी किसी दोस्त को प्रॉपर्टी देना चाहते हो, अपने भाई को देना चाहते हो, किसी जाने वाले को प्रॉपर्टी देते हो, तो इस सारे अमल का अंदर जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी वो आपको इस कानून के अंदर मिलेंगी। यानी जब भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की बात आएगी तो वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ही लागू होगा। इसके अंदर वो सारे रूल्स और प्रोसीजर मौजूद हैं जब कोई शख्स एक प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी किसी और को शिफ्ट करता है, किसी और को ट्रांसफ़र करता है। क्योंकि देखें, हर काम कानूनी तरीके से होना चाहिए। तो ज़ाहिर बात है, एक जो प्रॉपर्टी होती है जब आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो वो भी एक कानून के मुताबिक होनी चाहिए। तो भाई वो कानून क्या है? वो कानून ये है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सो इस कानून के अंदर वो सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि किस तरह आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी और शख्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका क्या मकसद है। भाई सबसे पहला इसका मकसद ये है कि जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको ट्रांसफ़र करने का तरीका बताया गया है। दूसरी चीज़, इसका मकसद ये है कि यार ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का जो अमल होता है, जो ट्रांजैक्शन होती है, ये बड़ी स्मूथली हो जाए, कानूनी तौर पे हो जाए और ट्रांसपेरेंटली हो जाए। यानी इसके अंदर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, किसी को कोई एतराज़ ना हो। और दूसरी चीज़, इस कानून के ज़रिए आपको ये पता चलता है, जो लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, यानी मैं अगर अरसलान को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मुझे पता होनी चाहिए कि मेरे क्या राइट्स हैं, मेरी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, मेरी क्या ज़िम्मेदारी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के वक्त मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और इसी तरीके से जो दूसरा शख्स है, यानी अरसलान जो मुझसे प्रॉपर्टी ले रहा है, उसको भी पता होना चाहिए कि भाई मैं किस शख्स से प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी किस किस्म की है, ये कोई प्रॉपर्टी कोई डिस्प्यूटेड तो नहीं है, कोई ऐसी तो नहीं है प्रॉपर्टी जिसके ऊपर किसी ने कब्जा किया हुआ है, या ये किसी और की प्रॉपर्टी तो नहीं है जो ये अपने नाम से करके मुझे बेच रहा है या मुझे ट्रांसफ़र कर रहा है। समझ गए ना आप? तो ये आपके जो राइट्स हैं और जो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, उनके बारे में भी हमें इस कानून के अंदर चीज़ मिलती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करने का प्रोसीजर आपको यहाँ पे मिलेगा। आप एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हो, उसको ट्रांसफ़र करना है और अपनी प्रॉपर्टी के राइट्स ख़त्म कर देते हो। आप कहते हो कि नहीं यार, मैं अपनी प्रॉपर्टी के जो राइट है ना वो ख़त्म कर देता हूँ, मतलब मैं इस प्रॉपर्टी से हाथ उठा देता हूँ, मैं किसी और को दे देता हूँ। तो ये सारा जो चीज़ें हैं ना आपको इस कानून के ज़रिए मिलेंगी। यानी इस कानून का मकसद ही यही है कि प्रॉपर्टी किस तरह ट्रांसफ़र होनी है, आपके क्या राइट्स और ऑब्जेक्ट और ऑब्लिगेशंस होंगे, इस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का मकसद क्या होगा, इसका क्या प्रोसीजर होगा ट्रांसफ़र करने का, किस तरह से प्रॉपर्टी क्रिएट की जाती है, किस तरह ट्रांसफ़र की जाएगी और किस तरीके से आप उसको एक्सटेंक्ट यानी ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी हैं उनका भी जिक्र है। बुनियादी तौर पे दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मूवेबल और इमूवेबल। अब नाम से ही पता चल जाता है कि इनका क्या मतलब है। मूवेबल प्रॉपर्टीज़ या एसेट्स वो होते हैं जैसे गाड़ी, फर्नीचर, स्टॉक्स वगैरह जिनको आप मूव कर सकते हैं। और इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जैसे ज़मीन हो गई, बिल्डिंग हो गई या इस तरह के और कोई फिक्स्ड एसेट जिनको आप मूव ना कर सकें। सो इन दोनों प्रॉपर्टी का इस कानून के अंदर आपको जिक्र मिलेगा। इसके अलावा फिर हमें यह बताया गया है इस कानून के ज़रिए कि भाई आप ट्रांसफ़र तो करेंगे लेकिन किस तरह, कौन सा तरीका होगा, कौन सा मोड होगा। वो मोड्स भी हमें बता दिए गए हैं कि आप सेल कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं और एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ये सारे वो तरीके हैं जिन तरीक़ों से एक शख्स दूसरे शख्स को
प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। और अब ये जितने भी तरीके हैं ना, फिर इन सब के तरीकों का एक अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस हैं। अगर आप सेल आउट करना चाहते हो तो उसका एक अलग तरीका है, रूल्स और रेगुलेशंस हैं। अगर आप मॉर्गेज करना चाहते हो, गिफ्ट करना चाहते हो, लीज करना चाहते हो, एक्सचेंज करना चाहते हो, तो उन सब के अलग रूल्स और रेगुलेशन इस कानून के अंदर लिखे हुए हैं। अब ये देखें कि आगे अगर आप जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो ये जो मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हैं, जैसे सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं और ये अलग अलग अहम क्वेश्चन भी हैं। सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा इस कानून के अंदर जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का जिक्र है। ठीक है, मतलब जो बायर और सेलर है, या लेसर और लेसी है, या मॉर्गेजर या मॉर्गेजीज है, या अदर पार्टीज़ हैं, कोई भी दो लोग हैं जो आपस में किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले जो तरीके बताए हैं, सेल, गिफ्ट, लीज वगैरह, इनके अंदर भी जिस तरह लोग कर रहे हैं, तो उनके अपने क्या राइट्स होंगे, उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या रूल्स और प्रोसीजर होगा। इसके अलावा जो पेमेंट का क्या तरीका होगा, किस तरह से आप उस प्रॉपर्टी को डिलीवर करेंगे, किस तरह पोजीशन देंगे, और बाद में किस तरह उस प्रॉपर्टी को आप रजिस्टर्ड करवाएंगे, ये सारा कुछ आपको इस कानून के अंदर मिलेगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी का सारा प्रोसीजर मौजूद है भाई। वो सब कुछ है कि किस तरह कहाँ पे रजिस्टर होगी, कहाँ किस बंदे के पास आपको जाना पड़ेगा, सरकारी बंदे के पास कहाँ सब रजिस्ट्रार होगा, और उसके बाद फिर उस रजिस्ट्रेशन की प्रॉपर्टी की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, कितनी फ़ीस जमा करानी पड़ेगी, चालान कहाँ पे करना पड़ेगा, ये सारी जो डिटेल्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन सा, ये सारा कुछ आपको इस कानून के अंदर मिलेगा। इसके अलावा किसी प्रॉपर्टी को आपने क्रिएट करना है, उसको ट्रांसफ़र करना है, और उसके या अपनी प्रॉपर्टी के राइट्स को ख़त्म करना है। आपने हाथ उठा देना है कि भाई यार ये मैं प्रॉपर्टी बस किसी और को दे रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये प्रॉपर्टी, मैं जनाब अपना ये राइट जो है ना ख़त्म कर देता हूँ इस प्रॉपर्टी से। तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। मिसाल के तौर पर ईजमेंट क्रिएट करना, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, ठीक है जी, द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स थ्रू सरेंडर, या सरेंडर कर दें या आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो जाए, ठीक है, जब्त कर दी जाए, हुकूमत जब्त कर दे किसी मामले के अंदर, आपने कोई इस तरह का हरकत की हो तो प्रॉपर्टी आपकी जब्त हो जाती है। तो ये सारे जो मामलात हैं आपको इस कानून के ज़रिए ही पता चलेंगे। अब हम देखते हैं इसकी अहमियत क्या है भाई, क्यों ये कानून पढ़ाया जाता है आपको और मुझको और सब मासूम बच्चों को। भाई इससे प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882 का मतलब क्या अहमियत, इसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले फ़ायदा तो ये है कि भाई जो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र होती है, उसकी जो ट्रांजैक्शन होती है ना, उसके अंदर आपकी मदद की जाए ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। दूसरा, उसके साथ साथ आपकी जो प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं उनको महफूज किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। भाई आपकी प्रॉपर्टी है, आपने बड़ी मेहनत से बनाई है, बड़ी आपने जदोजहद से बनाई है, तो आप उसको महफूज रखना है आपकी राइट को। तो इस कानून का एक मकसद ये भी है। इसके अलावा फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, भाई इस तरह से प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफ़र करनी है ताकि उसके अंदर फेयरनेस हो, मतलब कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई दो नंबरी ना हो, बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाए। इसके अलावा इस कानून के ज़रिए इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज किया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करें, ठीक है। और जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है किसी मुल्क के अंदर, तो आपको पता है क्या होता है, तरक्की होती है, आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। आपके मुल्क के अंदर जनाब जो है ना डॉलर ही डॉलर्स होते हैं, आपके मुल्क के अंदर जो कर्ज़ है वो ख़त्म हो जाते हैं, आपके मुल्क के अंदर जनाब तरक्की शुरू हो जाती है। तो ये था भाई एक बिल्कुल सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन, तारुफ था इस कानून के हवाले से, क्योंकि हम अक्सर कानून पढ़ना शुरू कर देते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि यार इस कानून का मकसद क्या है। सो इसीलिए भाई ये स्पेशल वीडियो मैंने पहले इसलिए बनाई ताकि आप लोगों को ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि भाई ये कानून क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या काम आएगा। भाई ये आपको कानून सारी ज़िंदगी काम आएगा। जाहिर बात है सबके पास प्रॉपर्टी होती है और सब ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी होती है लाइफ में कहीं ना किसी स्टेज के ऊपर, तो आपको मालूम होना चाहिए। सो अगर हम कंक्लूड करें तो भाईजान ये बड़ा एक अहम डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है, जो ओनर होता है उसकी मदद की जाती है, जो ट्रांसफ़र होता है उसको स्मूथ किया जाता है। इसके अलावा आपको बताया भी जाता है कि किस तरह ट्रांसफ़र करना है, किस तरह रजिस्ट्रेशन करनी है,
ये सारे मामलात जो है ना आपको यहाँ पे मिलेंगे, और किस तरीके से आपको करना चाहिए ट्रांसफ़र ये भी आपको मिलेगा। सो जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात हैं, जो रूल्स रेगुलेशन कानून कवानीन जो हुकूमत ने बताए हैं, जो रियासत ने बताए हैं, जो अदालतों ने बताए हैं, ये सारे भाई आपको इस कानून के अंदर मिलेंगे। सो अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो, मेरे यानी मुझे ट्रांसफ़र करना चाहते हो, लॉ एंड विजडम को या सर अयाज नूर को देना चाहते हो, तो भाई सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी एक्ट 1882 यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जब आप ये समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आप मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।